48 कोस के अंतर्गत आने वाले 134 तीर्थों के जीर्णोद्धार को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर का नया रूप भी जल्द ही सबको दिखाई देने वाला है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा तीर्थों के विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी हेतु आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा से सीधी बात की गई। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी। मदन मोहन छाबड़ा जी पिछले 5 वर्षों से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ कुरुक्षेत्र के तीर्थों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। नमस्कार मदन जी। नमस्कार जी। मदन जी, सबसे पहले आपको एक बार फिर से प्रदेश सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव नियुक्त किए जाने की बधाई। धन्यवाद। मदन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि 48 कोस जो शब्द है, 2 शब्द 48 कोस, इसके बारे में एक लोगों में एक जिज्ञासा रहती है कि शायद ये 48 कोस 48 शहरों के नाम है, 48 तीर्थों के नाम है। आखिर 48 कोस है क्या? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 48 कोस कुरुक्षेत्र बेसिकली सांस्कृतिक कुरुक्षेत्र है जी, जो वैदिक काल से या हम कहें पुरातन काल से सृष्टि की रचना से जो कुरुक्षेत्र बना, जिसकी देखभाल 4 यक्ष करते हैं और जो आज के समय के अंदर 4 जिलों में फैला है पूरी तरह से, और 5वें जिले के अंदर एक तीर्थ आता है कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और जींद और कैथल। ये 5 जिलों के अंदर ये 48 कोस की भूमि आती है। तो इसे जो है 48 कोस कुरुक्षेत्र बोलते हैं। आप कहिए कि सांस्कृतिक कुरुक्षेत्र जो है, और इसके अंदर बड़े प्राचीन तीर्थ हैं। 134 तीर्थ अभी तक केडीबी ने चिन्हित किए हैं, और इन तीर्थों का डेवलपमेंट का काम जो है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड देखता है। इन 5 शहरों की जिनकी आपने बात की, इन 5 शहरों में जो मुख्य तीर्थ है, 134 तीर्थ की आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है या अन्य शहरों में भी है? हाँ, देखिए, सबसे ये बड़ी एक अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा तीर्थ जो है वो कैथल जिले में है। अच्छा। लगभग 50 तीर्थ कैथल में है। कुरुक्षेत्र में 35 तीर्थ हैं। आपके करनाल के अंदर 34 तीर्थ हैं। बाकी तीर्थ जो है जींद जिले में है, तो एक पानीपत है। तो इन 134 तीर्थों में फिलहाल केडीपी कितने तीर्थों पर काम कर चुकी है? देखिए, 70 तीर्थों पे इस वक्त भी काम चल रहा है, और उनमें से लगभग 15 तीर्थ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, या 98% तक, 95% तक कंप्लीशन है उनका। और बाकी तीर्थों के ऊपर ये कोरोना का 2 झटका 1 साल से लगा है। अब दूसरा झटका है ये लहर का। तो जैसे ही हम इनसे निकलते हैं तो उन तीर्थों पे काम पूरे हो जाएंगे। तो जो सभी तीर्थों पे काम चल रहे थे, जैसे प्रशासन द्वारा अनुमति है कि इंडोर पे निर्माण कार्य जारी रहेंगे, तो कहीं कुछ तीर्थ ऐसे भी जहाँ काम चल रहा है अभी? ये कार्य हमारे सारे जो हैं वो पीडब्ल्यूडी या पंचायती राज, हमारे पास एजेंसीज हैं जिनसे हम लोग करवाते हैं। तो उनको जैसी सुविधा है वो उस हिसाब से कार्य कहीं कहीं चल भी रहे हैं, लेकिन अधिकतर जगह जो है कार्यों को थोड़ा सा विराम मिला है, तो वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो छाबड़ा जी, हम ये भी मान के चल सकते हैं कि 134 तीर्थों पर जो केडीपी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इससे उन शहरों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा? जी, एक समय मुझे लगता है ऐसा आएगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 48 कोस को विकसित करने का जो उनका कारण है सबसे बड़ा, उसके अंदर सिर्फ ये धार्मिकता नहीं है, इसके अंदर सांस्कृतिक चेतना है, इसके अंदर इकोनॉमिक है, इसके अंदर पर्यटन है, और इसके अंदर समाज का जो, जिसे हम बोलते हैं कि वैल्यू एडिशन है, लोगों के जीवन के अंदर वैल्यू एडिशन है। तो ये सब काम जो है, ये सारी सोच जो है मुख्यमंत्री जी की है, और उसे हमें पूरा करने में हम लोग लगे हैं। मदन जी, जैसे अब तीसरी बार मानद सचिव बने हैं, 18 से 20 आपकी पहली टर्म थी, 20 से 21 दूसरी, अब 21 से 22 तीसरी टर्म आपको मिली है। इन 3 प्लान में आपका मुख्य ड्रीम प्रोजेक्ट आप किसे मानते हैं कि जो आपके नेतृत्व में आपका खुद को जिसे करते हो आपको अनुभूति हो रही है कि ये काम बहुत अच्छा है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इससे शहर कुरुक्षेत्र का नाम, प्रदेश का नाम पूरे विश्व में गूंजेगा? देखिए, नेतृत्व तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल वो तो रहेगा। हाँ, हम तो कार्यकर्ता हैं जी, और एक कार्यकर्ता के नाते जिस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमारी टीम ने, सारी ने, केडीबी ने भी और विजन कुरुक्षेत्र की टीम ने भी, वो जो है ज्योतिसर का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर की ज्योतिसर जो भगवान गीता की जन्मस्थली है, जहाँ पर भगवान ने स्वयं गीता को गाया है, उस स्थान के ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 6 इंटरप्रिटेशन हॉल बन रहे हैं।
उसके अंदर नवीनतम तकनीक से डिफरेंट जो तकनीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, होलोग्राफिक इमेजेस हैं, 3D मैपिंग है, प्रोजेक्शन मैपिंग है, इस तरह की बहुत सारी तकनीक हैं जिनसे हम महाभारत क्या है, गीता क्या है, कुरुक्षेत्र में क्यों हुई, कुरुक्षेत्र क्या है, ये जो क्या क्यों वाले प्रश्न हैं, इन सब का उत्तर, इसकी जिज्ञासा लोगों की उसको देखते मात्र से ही दूर होगी। और हम इसके ये अंदर मान के चलें कि ज्योतिषर में आने वाले दिनों में जो लोग एक वट वृक्ष के दर्शन के लिए आते थे और लाइट एंड साउंड शो देखने आते थे, उन्हें आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल वो बिल्कुल क्या क्या मिलेगा देखने को, और कितने टाइम बाद हम मान के चलें कि जो पर्यटक देश दुनिया से देखने आते हैं ज्योतिषर में, एक कोई टारगेट भी उसका निश्चित किया गया होगा। तो दो चीजें आप जरा विस्तार से बताइए, जो इस खबर को देख रहे हैं उन्हें भी पता लगे कि आने वाले टाइम में उन्हें ज्योतिषर का बदला हुआ रूप किस रूप में, किस प्रकार और कब तक मिलेगा। 2014 में जो लोग ज्योतिषर में गए हैं जी और अगर आज वो लोग जाते हैं तो उन्हें एक फर्क दिखता है, जी लेकिन वो फर्क अभी मैं कहूँ तो वो बाकी है। 10% का है। जी 90% काम अभी चल रहा है। चल रहा है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन का कार्य हमने पूरा कर लिया। जैसे मैंने बताया कि हम लेटेस्ट टेक्निक से क्यों जोड़ रहे हैं इन्हें, कि युवा जो है वो तकनीक से आकर्षित होता है। जी अपने युवा को तकनीक से आकर्षण दे के उसे अपनी संस्कृति से जोड़ना, जी उसे अपने इतिहास से जोड़ना, जी। हमारा ये गोल है। और जैसे ही आप वो जब हॉल पूरे होंगे, जो लगभग मुझे लगता है 1-1.25 साल के अंदर उनको पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोविड का बार बार जो अड़चन है, नहीं तो हम इसे अभी जल्दी पूरा करने वाले स्थिति में होते। वो जल्दी से जल्दी जैसे ही पूरे होते हैं तो आपको जो मैं कह रहा हूँ वो शायद कम होगा, आपको देखने से वो बहुत आगे दिखेगा। इस तरह का जो थीम पार्क है या इस तरह की जो थीम बिल्डिंग्स हैं, इस तरह का जो थीम म्यूजियम्स हैं, वो अभी तक हिंदुस्तान के अंदर शायद कहीं पे नहीं बने हैं, जैसे यहाँ कुरुक्षेत्र में बनाने की योजना है। और जो उसके पीछे हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, हरियाणा टूरिज्म का, वो जो काम कर रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री जी इसकी मीटिंग्स लेते हैं। हमारे गवर्नर साहब का जो है इसके अंदर प्रेरणा, आशीर्वाद बना रहता है। और जहाँ इसके अंदर टेक्निकल चीज़ों की बात है, उसके अंदर संतों के हम लोग आशीर्वाद हम लेते हैं। स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं वो पीछे से रहता है, मार्गदर्शन रहता है। तो एक बहुत बड़ी जो अगर मैं कहूँ कि योजना है जिसे पूरा करने में, और ये योजना इस तरीके की भी है कि इसके अंदर हमारा जो पर्यावरण की दृष्टि से, लाइटिंग की दृष्टि से, हर दृष्टि से हम लोग इसे कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश में। तो मदन जी, जैसा आपने कहा कि ज्योतिषर में ये काम चल रहे हैं, महाभारत बात महाभारत की ही होगी, तो महाभारत से जुड़ी जो काम है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो श्री कृष्णा म्यूजियम में भी दिखाई जा रही है। गीता ज्ञान संस्थान में भी हाल ही में बना है, संग्रहालय बना है। तो ये जो ज्योतिषर का संग्रहालय है, ये किस प्रकार उनसे डिफरेंट होगा, मतलब इसमें लोगों को क्या नई चीज नजर आएगी? देखिए, जो अगर आप म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम के अंदर तो 20 साल पहले कुछ हुआ था जी। तो 20 साल में तो इतनी बड़ी तकनीक बदल गई कि व्यक्ति उसको सोच ही नहीं सकता। लेटेस्ट आप ये देखिए ना कि 20 साल पहले हमारे पास मोबाइल नहीं थे, और आज का जीवन हम मोबाइल के बिना सोच सकते हैं क्या? तो बहुत बड़ा काम होना है। मतलब अब वो जो तकनीक आज दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है, उन सब तकनीक का हम लोग यहाँ योगदान करेंगे। ज्योतिषर के अलावा ऐसे कोई अन्य तीर्थ जो आपको लगता हो कि मतलब अल्प ज्ञात हो चुके हैं, लोगों के ओझिल हो चुके हैं? जैसे कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ आता है, कुबेर तीर्थ, लोगों से सुनने में आता है कि बड़ा अनदेखी का शिकार है, बदहाली का शिकार है। ऐसे कुछ तीर्थ और भी होंगे आपकी नज़र में कि जिन आपको लगता हो कि ये बड़े प्राचीन हैं, बड़े धार्मिक महत्व रखते हैं और इनका विकास किया जाना चाहिए? कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसे भी हों? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे कार्य प्रोग्रेस में हैं। जैसे मैंने 70 तीर्थ आपको बताए, उसके अंदर बहुत सारे तीर्थ जो है लुप्त प्राय थे। जैसे कुबेर तीर्थ का आपने नाम लिया, आज भी वहाँ पर बहुत दूर दूर से प्रदेशों से यात्री आते हैं और वहाँ की मिट्टी गुथली में लेके जाते हैं ताकि अपनी तिजोरी के अंदर वो रख सकें। उनका ये मानना है कि कुबेर तीर्थ से जो मिट्टी लेके जाएंगे तो उनके खजाने भरे रहेंगे। तो गुजरात के, बंगाल के, महाराष्ट्र के बहुत सारे जो लोगों को मैंने वहाँ देखा है। तो मदन जी, जैसे इस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, विकराल रूप ले चुकी है,
उस कोरोना की दूसरी लहर का कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो कार्य चल रहे हैं, चाहे कार्यालय अपने कर्मचारियों से संबंधित हो या जितने भी तीर्थों के विकास कार्य चल रहे हैं, उस पर लगभग कितना फर्क पड़ा है? देखिए, बहुत असर पड़ता है। सारे काम जो रूटीन में चलते हुए 2-3 लोग यहाँ पर जैसे पॉजिटिव आ गए, सारा ऑफिस एक तरह से इनसिक्योर हो जाता है। तो लेकिन फिर भी हमारी यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, वो किसी न किसी तरीके से इन सब चीज़ों को करती रहती है। और हमारे साथ जो एक और अच्छी बात है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हम खुद ना करवा के, हमारे पास जो एजेंसीज़ हैं जो सरकार की, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो पंचायती राज है, इस तरह की एजेंसीज से ये सारे काम करवाते हैं। तो हमारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी एजेंसीज हैं, वर्कफोर्स इनके पास बड़ी है, तो चलती रहती है। तो रूटीन में जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत जितने भी तीर्थ आते हैं, मंदिर आते हैं, चाहे कुरुक्षेत्र में हो या 48 कोस के अंदर आते हो, इनकी तरफ से कोई आपको समस्याएं आती रहती हैं रूटीन में? कोई मंदिरों के जो मंदिर संचालक हैं या आम जनता की तरफ से रूटीन में कुछ समस्याएं आती हैं? अगर आती हैं तो किस तरह की विशेष रूप से आती हैं? देखिए, समस्या कोई नहीं है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है। लोगों को जब से उन्होंने 2014 के बाद से, अगर आप पुराना कोई वीडियो हो आपके पास ब्रह्म सरोवर का, अगर आप उसे देखें, सन्निध का हो या और तीर्थों का हो, तो उसके अंदर रिवर्स चेंज होगा, बिल्कुल 180 डिग्री का चेंज आपको दिखेगा कि सफाई में, उनकी डेवलपमेंट के अंदर, उनकी लाइटिंग के अंदर बहुत बड़े काम हुए हैं, कृष्णा सर्किट के अंदर। लेकिन अभी भी लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, हमें उन्हें पूरा करना है और हम उसके ऊपर सतत लगे हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि कितने सुंदर मुराल्स ब्रह्म सरोवर के अंदर लगे हैं। अब बाकी सब जगह से जहाँ भी सरोवर है, 48 कोस में सब जगह तीर्थ हैं, सरोवर हैं। हर व्यक्ति की इच्छा है, चाहे वो जींद जिले का है, चाहे करनाल का है, चाहे वो कैथल से है, हर व्यक्ति की इच्छा है कि मेरा सरोवर भी ब्रह्म सरोवर जैसा होना चाहिए। लेकिन ब्रह्म सरोवर में जो यात्री आता है, जो हमारे शहर के लोग हैं, यात्री तो अभिभूत होता है ऐसे स्थान देख के। हमारे शहर के लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन और हाई है और हमें उसे पूरा करना है। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की कोई संभावना व्यक्त की जा सकती है? जिस प्रकार कोरोना का अब कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे में अगर हम ये मान के चलें कि आने वाले अगर 1-2 महीनों में कोरोना की लहर थम जाती है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस वर्ष 2021 में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा सकता है? गीता जयंती महोत्सव पिछले 30 वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। महोत्सव तो तब से चल रहा है जब से गीता का उपदेश हुआ 5158 वर्ष से, लेकिन उसे एक स्वरूप केडीबी के द्वारा 30-32 वर्ष पहले दिया गया। लेकिन 2016 के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा दिया गया। और उसके बाद ये सिर्फ कागजी बात में अंतर्राष्ट्रीय नहीं रहा, इसके अंदर दुनिया की वास्तविकता के अंदर पार्टिसिपेशन दुनिया के अंदर हुआ। हमने इस महोत्सव को दुनिया में भी लेके गए और दुनिया के लोगों को यहाँ भी लाए। तो एक बहुत प्रोग्रेस बढ़ी थी इस महोत्सव ने, और इस महोत्सव के कारण कुरुक्षेत्र की पहचान दुनिया में स्थापित हुई। पहचान, कुरुक्षेत्र का नाम ऐसा नहीं है कि वो कोई ना जानता हो। महाभारत, गीता, कुरुक्षेत्र को हर कोई जानता है, लेकिन कुरुक्षेत्र कहाँ है? हम अगर अपने देश के अंदर ही अपने 200 किलोमीटर दूर अगर जाके पूछना शुरू करें, दिल्ली में ही पूछना शुरू करें, तो शायद उन्हें ही नहीं पता होगा। लेकिन वो पिछले जो 6 सालों के अंदर जो कार्य हुआ है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर इसके पर्यटन के रूप में इसको बढ़ाने की जो है एक सहमति दी है, और जो उन्होंने खुद ट्वीट करके जो फोटोग्राफ्स इसके बारे में डाले और ये लिखा कि एक बार कुरुक्षेत्र जरूर आना चाहिए। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हुई है, और गीता के तो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, सारी दुनिया में जहाँ वो जाते हैं वो गीता भेंट करते हैं, और उनका कहना है कि मेरे पास इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है देने को, कोई उपहार नहीं है, और दुनिया में इससे श्रेष्ठ कुछ लेने के लिए भी नहीं है हिंदुस्तान से। इतनी बड़ी बात कहने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो हर वक्त अपनी जेब में गीता रखते हैं। तो इतने बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये कुरुक्षेत्र जो है आने वाले समय में अच्छा होना ही होना है। आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र के अंदर सब कुछ हुआ है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो जो वाटर की जितनी पाइपलाइंस हैं, चाहे वो सैनिटेशन की पाइपलाइंस हैं। 160 किलोमीटर का तो सिर्फ सीवरेज का लाइन डला है यहाँ पर, लगातार कार्य चल रहे हैं। यस, 100 किलोमीटर की नई पाइपलाइंस डली हैं पूरे शहर के अंदर। तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है,
और वो डेवलपमेंट सिर्फ एक तरीके का नहीं है, एक सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी है। यहाँ पर हर चीज को बड़े ध्यान से हर दृष्टि से विकास कर कि महत्व, उसकी सांस्कृतिक महत्व, उसका श्रद्धा का पक्ष कहीं खत्म नहीं होना चाहिए कि हम इसे एक कागजी कुरुक्षेत्र ना बना दें, एक ईंट का जंगल ना बना दें, उसकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे, ऐसा प्रयास है। मैं एक अंतिम प्रश्न आंसर आपसे जानना चाहूँगा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की एक इच्छा रही है, एक उनका भाव भी रहा है और एक उनका संदेश भी रहता है कि कुरुक्षेत्र की पहचान महाभारत की युद्ध भूमि के रूप में ना होकर गीता की जन्मस्थली के रूप में होना चाहिए। तो क्या उस दिशा में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से कोई प्रयास किए जा रहे हैं? ये प्रयास तो आपको मुझे लगता है पिछले 6 साल से दिख ही रहे हैं कि प्रचार के तौर गीता पर। महोत्सव, गीता प्रचार के तौर पर जयंती, प्रचार। हर तरीके से जी हम लोग, देखिए कुरुक्षेत्र से महाभारत का नाम छूट नहीं सकता, जी छोड़ नहीं सकता। लेकिन हम गीता को बड़ा करने में लगे हैं, जी गीता के नाम को कुरुक्षेत्र के साथ बड़ा करने में लगे हैं, ताकि गीता जयंती, गीता की जन्मस्थली जी इस रूप में कुरुक्षेत्र की पहचान बने। तभी गीता जयंती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके गए कि इसकी पहचान गीता के रूप में, हाँ, गीता की जन्मस्थली के रूप में हो। महाभारत तो हुई थी, इस विषय से, इस इतिहास से हम नहीं हट सकते, लेकिन एक सत्य ये भी है कि उस महाभारत से ही गीता जैसे ग्रंथ जो है उसने जन्म लिया और भगवान ने स्वयं इसको गाया, ये सबसे बड़ी बात। धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ केडीपी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी, जिनके नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी की प्रेरणा से लगातार कुरुक्षेत्र के तीर्थों के विकास के लिए जुटे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में गीता की जन्मस्थली भगवत श्री ज्योतिसर का रूप जो है, एक विशाल भव्य रूप जो है, लोगों को, पर्यटकों को दिखाई देगा। धन्यवाद।